हाय एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के 76वें गणतंत्र दिवस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पर आज भी कुछ महिलाएं जो हमारी अनसंग फ्रीडम फाइटर है वो सब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और इतिहास में छूट गए हैं। इसीलिए ये सीरीज़ हम उन महिलाओं को डेडिकेट करते हैं जो आज़ादी में होने के लिए अपनी जानों तक की कुर्बानी दी थी। तो आज हम जानते हैं बिहार की वो महिला जिसे तारा रानी देवी कहते हैं, जो बहुत द मोस्ट इंस्पायरिंग येट रिलेटिव रेसर और मेन फ्रीडम फाइटर इंडिया है, जो बहुत इंडिया की सबसे बड़ी फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड प्रॉब्ली बिहार एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल था, जो 1942 में दिया गया। हर लाइफ एंड एक्शन सिम्बलाइज इसकी लाइफ और उसके जो करेज है, एक्शन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, मोरल रिसॉल्व एंड डिसिसिव रोल ऑफ वुमेन इन मास नेशनलिज्म मूवमेंट। इसकी जो एक्शन है, करेज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोरल डिसीजन है, जो बताती है कि ये भारत की महिलाएं भी इंडिया के स्ट्रगल में, इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत ही खूब आगे रही है, खूब आगे रही है। और ये स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क और डिसिसिव फेज इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कॉलिंग फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल। क्विट इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य रखा गया था कि जल्द ही ब्रिटिश को भारत से बाहर निकाल देगा। इसी का कार्यक्रम के आगे ओर बढ़ते हुए बिहार इमर्ज एज अ मेजर सेंटर फॉर असिस्टेंस, विटनेसिंग मास प्रोपोर्ट सपोज कॉलोनियल स्ट्रक्चर फ्लैग होइस्टिंग कैंपेन। और बिहार में भी बहुत सारी जगह जो कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे तिरंगा झंडा को लगाया जा रहा था, इंडियन नेशनल फ्लैग को लगाया जाता था, ताकि हम प्रूव कर सके कि वी आर द इंडियंस एंड वी शुड ओनली रूल द इंडिया। ब्रिटिश रिप्रेशन वाज सेवरल इन्वॉल्विंग पुलिस फायर अरेस्ट कलेक्टिंग पनिशमेंट। ब्रिटिश का रिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहा, जहाँ पे पुलिस फायरिंग, अरेस्ट हुआ, कलेक्टिंग पनिशमेंट हुआ, पार्टिकुलरली अगेंस्ट लोकल लीडर एंड प्रोटेस्ट। जो लोकल लीडर सब थे उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डिस्चार्ज किया। और अब आती है हमारी महान शख्सियत ताराबाई श्रीवास्तव। ताराबाई श्रीवास्तव अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड पुलेंदु बाबू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वो अपने हस्बैंड महान पुलेंदु बाबू के साथ मूवमेंट को लीड कर रही थी। इन्होंने 1942 सी लीड और प्रोटेस्ट प्रोसेस एम होस्टिंग नेशनल फ्लैग गवर्नमेंट बिल्डिंग। वो चाहती थी कि अपने तिरंगे को, अपने झंडे को, नेशनल फ्लैग को हम गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगाए एज अ सिंबॉलिक एक्ट। और एक सिंबल एक्ट होगा जो हम चैलेंज करेंगे ब्रिटिश अथॉरिटी को। ड्यूरिंग दिस मार्च ब्रिटिश पुलिस थी ऑफेंड करती थी फायर अनआर्म प्रोटेस्ट पे। ब्रिटिश पुलिस ने अनआर्म प्रोटेस्ट पे फायर किया एंड फुलेंदी बाबू फैटली शॉट एंड कोलैप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। फुलेंदु बाबू वहीं पे ऑन द स्पॉट वो मर जाते हैं। एक्ट एज अ एक्सेप्शनल क्रेज, उसने अपना एक एक्सेप्शनल क्रेज देखा एट अ क्रिटिकल मोमेंट। रानी तारा फेस इट प्रोफाउंड पर्सनल इंटेग्रिटी, उसने अपनी पर्सनल चिंताएं छोड़ के सर्वपरों में राष्ट्र हित के लिए त्याग देने की। इंस्टीड ऑफ रिट्रेडिंग एंड अबडोइंग द प्रोटेस्ट शी लुक हर बॉडी, हर हस्बैंड बॉडी असाइड एंड रीग्रुप द प्रोटेस्टर। उसने अपने बॉडी को एक साइड किया और फिर से यूनाइट किया ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर टू कंटिन्यू लीडिंग द प्रोसेसन। और हम इस जुलूस को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे, पैन इंडिया मनाएंगे, बताएंगे। सी सक्सेसफुली वाइस्टिंग ट्राई कलर, उसने सक्सेसफुली गवर्नमेंट बिल्डिंग पे ट्राई कलर लगाया एंड कंप्लीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेस्ट डिस्पाइट इंटेंस रिप्रेशन। और उसने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया है ब्रिटिश शासन के खिलाफ। द एक्ट ट्रांसफॉर्म हर इनटू सिंबल ऑफ फियरलेस रेसिस्टेंस एंड सेक्रीफाइस। यह इसके एक एक्ट बताता है कि किस तरीके से बिहार की जो महिला थी फियरलेस एंड सेक्रीफाइस को बताया, सिग्निफिकेंट, जो हमारे आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हुआ। हमें 1947 में एक्ट